के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने एलजी और सीएम के दरमियान कंफ्यूजन पर कहा कि कोई उलझन नहीं है, कुछ लोग अब हम पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी है और वो इसी के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में सब ठीक है और आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला के इल्म में लाए बगैर अफसरान के तबादलों पर उन्होंने कहा कि ये सब कयास आराइयाँ हैं। उमर अब्दुल्ला की कमान है और वो हुकूमत चला रहे हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला मसाइल को दूर करने के लिए जल्द ही वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने पिछली बार भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको थोड़ा सा संभालने में। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें रेस्टोर हुआ, ताकि ये जो कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से या कुछ हलकों की तरफ से, वो चीज़ खत्म हो जाए। बट एश्योर कर रहे हैं कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है। बहुत मेजर डिसीजंस पिछले एक महीने में हुए हैं, अभी 5 या 6 हफ्ते हुए। 100 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फैसले भी होने वाले हैं लोगों के बहबूदी के लिए। जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से एक टसल हो, जो कि हम नहीं चाहते हैं और ना ये टसल है किसी जगह। जहाँ तक ये आपको समझना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि ये जो ड्वेल किसी तरीके से कोई ये जो चल रही है र्यूमर, ये खत्म हो जाए। वही हम अपील भी कर रहे हैं। वही उमर साहब ने भी परसों बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से बात उठाएंगे, ताकि जो ये ड्वेल किसी तरीके से आ रहा है इसको खत्म करे। बट आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उमर साहब फुल कमांड में हैं, वही ये हुकूमत चला रहे हैं और वही फैसले कर रहे हैं। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया है। 4.3 करोड़ मालियत की जायदादें अटैच की गई। मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात से मुतल्लिक जराइम के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने 5 रिहायशी मकानात और 3 गाड़ियों को जब्त किया। इसकी मजमूई मालियत 4.3 करोड़ है। ये फैसला कुन कार्रवाई खिते में मंशियात की लानत से निमटने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। ये फ़ाल इक़दाम अनंतनाग पुलिस की मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क्स को ख़त्म करने और इस बात को यकीनी बनाने के अज़्म की अक्कासी करते हैं। सनातन धर्म सभा डोडा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डोडा में आज तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहे। लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी हुकूमत से मुदाखलत करके बांग्लादेशी हिंदुओं के बेगुनाह कत्ल को रुकवाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है आलमी बरादरी को बांग्लादेश में अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बैनर तले यहाँ पे जिला डोडा में हुआ और ये विरोध प्रदर्शन जो आज का है, आपने देखा होगा, आए दिनों मीडिया में भी आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से 5-6 महीने से जो बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई बहनों पे जो अत्याचार वहाँ की सरकारें और वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग जो है वहाँ पे जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारे सनातन के मंदिरों को जो वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ जो वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में आज का ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे डोडा में जो है सनातन धर्म के बैनर तले यहाँ पे हुआ। प्रदर्शन यहाँ पे आज जिला डोडा के अंदर हुआ है। ये बांग्लादेश की जो नकम्मी सरकार है, जो हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है, इसके लिए एक आक्रोश प्रदर्शन जो है यहाँ पे सभी सनातन प्रेमियों ने सभी यहाँ पे प्रदर्शन किया था। प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सनातन के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार बंद हो, इसलिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी के माध्यम से आज इसी के कड़ी थी, डोडा में भी हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हर डोडा के हर एक गाँव से 1-1, 2-2 लोग यहाँ पे आए हैं और एकत्रित होकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अत्याचार बंद हो। एक मारखोर को आज सहपहर काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला के करीब नूरखा आबशार पर देखा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी बकरियों में से एक है। उड़ी में काजीनाग नेशनल पार्क मारखोर की मुस्तहकम आबादी रखता है। ख्याल किया जा रहा कि इसे आबादी वाले इलाके में पहली बार देखा गया है। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीमों, हुकाम, लोगों ने सख्त कोशिशों के बाद इसे बहिफाजत पकड़ लिया और मामूली जख्म के इलाज के लिए बारामूला हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब्दुल हमीद ने पहली बार इसको सड़क पर चलते देखा। उन्होंने बताया कि ये पहली बार है कि उन्होंने मारखोर को आबादी वाले इलाके के करीब देखा है।
मारखोर जो स्पॉटेड हुआ बिजहमा रोड पे नूरखा के करीब, ये अपनी पनाहगाह छोड़ के रोड पे आया, गांव में उतरना शुरू हो गए, जहां पर लोगों ने वाइल्ड लाइफ की मदद से हम लोगों ने इसे पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले सेफली दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये क्या कारण है कि ये जंगली जानवर अपनी पनाहगाहें छोड़ के गांव का रुख कर रहे हैं। चूँकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में माइंस चल रही हैं, बावजूद इसके कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के प्रेमिसेस में माइंस को, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक चल रही हैं, जिससे जंगली जानवर अपने मकामात, अपना जो उनके जगह हैं उनको छोड़ने पे मजबूर होकर गांव का रुख कर रहे हैं। और आज लोगों ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके मारखोर को सेफली पकड़ा और उनके हवाले किया। जम्मू का सांजना टोल प्लाजा आज दोपहर एमएलए सुरेंद्र कुमार भगत की मुदाखलत के बाद बंद कर दिया गया। उन्होंने टोल हुकाम की सरजनिश की और कहा कि रिंग रोड के काम होने तक इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। इस टोल प्लाजा को मुकम्मल तौर बंद किया जाए और अहले इलाके को पास जारी किए जाए। आपके मीडिया के माध्यम से एनएचआई को कम से कम 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो किसान जिन्होंने ज़मीनें देकर यहाँ पर ये रिंग रोड को वो दी है, मतलब ज़मीन दी है, तो उनका भी फ़र्ज बनता है कि वो भी अपने थोड़ा सा राहत महसूस हो, टोल फ्री होने से राहत महसूस हो। तो मैं ये आपसे यहाँ पर अभी हमारे जो मढ़ मढ़ ब्लॉक से विधायक जो हैं वो सुरेंद्र कुमार भगत जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ा ये बंद करवा दिया है। तो हम ये उनका वेलकम करते हैं। ये एक अच्छा वो है स्टेप है कि लोगों की जो समस्याएं हैं समाधान होनी चाहिए। मेन समस्या यही है कि अभी रोड जो है वो रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ स्थानों पे अभी भी सर्विस रोड जो है वो बना रहे हैं ये, तो अभी 6 महीने साल लगभग इनको वेट करना चाहिए। उसके बाद ये जो टोल प्लाजा है वो शुरू करना चाहिए। टोल तो देना है गवर्नमेंट को, ये तो एक पारंपरिक सिस्टम है, लेकिन आज जो इन्होंने आनन फानन में ये टोल काटना शुरू किया है, मेरे हिसाब से ये अभी गलत है। श्रीनगर में निगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन का 8वां सालाना इजलास मुनक्किद हुआ और काबीनी वजीर सतीश शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक, सलमान सागर ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की। सयाहत के स्टेक होल्डर्स बशमूल हाउस बोट मालिकान को इलाके में सयाहत के तरीक़ों से मुतल्लिक़ अहम खदशात पर तबादले ख्याल करने के लिए इकट्ठा किया गया था। निगीन और डल झील जैसे आबी ज़खायर की कुदरती खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देने के साथ पायदार सयाहत एक अहम तवज्जो का मरकज़ था। देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए हमें एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। हम जब देखते हैं कश्मीर की हालत कहाँ पहुँची है पिछले 30-35 सालों में, ये कोई बाहर से इसको ख़राब करने नहीं आया है। मैं कहूँगा ये मैंने ख़राब किया। अब हम सबको एहसास आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ सबको इकट्ठे लाने के लिए। हमें बहुत उम्मीदें हैं, ये जो उमर साहब की हुकूमत अब बन गई, पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इन एक्सपेक्टेशन को ये लिए आज जो हमने उनको कंसर्न्स बताए, चाहे हमारे ग्रीनरी करनी है, प्लांटेशन ड्राइव करने हैं, स्प्रिंग्स रेस्टोर करने हैं, इन चीज़ों में हमें सबको एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनना है। एक और नेक बन के हम सबको ये काम करना। देखिए, ये बहुत अच्छा इवेंट था। मैं अक्सर जब किसी सेमिनार में जाते हैं या सिम्पोजियम्स में जाते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि उनकी इफादत कमरों में नहीं रहनी चाहिए। यहाँ ऑलमोस्ट सभी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने काम किया है 15-15, 20-20 साल जिन्होंने काम किया हुआ। इसमें ये अच्छी बात थी। ये एक किसी एनजीओ ने नहीं लाया था, अपने आप को सेल्फ प्रमोशन की बात नहीं थी। यहाँ मंजूर वांगलू साहब ने सभी जितने भी होटेलियर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं या बाकी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाया था। तो निगीन जो हमारे ये निगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन का आज एजीएम मीटिंग था, जिसमें मंजूर साहब दोबारा मुंतखब हो गए 8वीं बार। पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ और यकीन रखता हूँ
इतनी मसरूफियात के बावजूद भी, इतना अपना पर्सनल एंगेजमेंट के बावजूद भी ये अपना काम बराबर रखेंगे। ये काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने रफियाबाद हल्के का एक वसी दौरा किया। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने, मकामी वफूद से बातचीत और रिहायशियों की शिकायत को दूर करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर ने रहामा में लुडू सतरूम सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा। वजीर ने कहा कि इस सड़क की तामीर से न सिर्फ लोगों को बेहतर राब्ता मिलेगा बल्कि तालीम, सेहत की देखभाल और बाजारों तक रसाई में भी इजाफा होगा। वजीर ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। एमएलए पेरनाग सैनी, सुनील शर्मा और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के चौगाम ग्राउंड में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। ये इकदाम डीसी किश्तवाड़ ने बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया था। हमारे पूर्वजों की देन है कि बीच सिटी में इतनी बड़ी जगह डोनेट की है ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुविधा मिले, फैसिलिटीज मिले, वॉकिंग के लिए, खेलने कूदने के लिए। और ये परेड ग्राउंड इसलिए भी मशहूर है, यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम, एक भाईचारे का प्रतीक बनकर इस ग्राउंड में हमेशा दिखते हैं। पिछले लंबे समय से इसमें काफी गंद फैली रहती है। 2014 में हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से एनएचपीसी ने एक प्रोग्राम चलाया था और यहाँ पे स्वीपर प्रोवाइड किए थे। 2-3 साल यहाँ पे साफ रहा और उसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज किया गया। हम दोनों ऑनरेबल एमएलए किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार और मैं दोनों हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान साहब से गुजारिश की कि यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ स्वीपर्स थे सीएसआर में, यदि वो दोबारा लगते हैं तो किश्तवाड़ की इस धरोहर को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सकता है। डिग्री कॉलेज त्राल में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। अदीब, स्कॉलर प्रोफेसर शाद रमजान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हजरत शेखुल आलम की तालीमात और आज की दुनिया में उनकी अहमियत पर तवज्जो मरकूज की गई। मुकर्रिरीन ने रूहानियत, समाजी इंसाफ, माशरे की इखलाकी बेहतरी के लिए उनकी खिदमत पर जोर देते हुए हजरत शेखुल आलम की तरफ से दी गई गहरी हिकमत पर रोशनी डाली। सास वद प्रोन तवारीख अत मज अगर वोन दिमो पन्नस ह्यूमन सिविलाइजेशन तथ मन शेखुल आलम सारी खुद कदावर शख्सियत। यमो यम शुरुक पन्ने जबान मज वनमित यमन मज कह तिम नुक्त बावन आमत जन फलसफियान दोयम जन तम वक्त समाज समाजी जिंदगी तम वक्त सयासी माहौल यमो पन्न शिरकन मज वनमज इस जन ह्यूमन वैल्यूज इंसानी अकदार तिम अकदारन मुतलिक यमो कत कर। इंशाल्लाह आइंदा रोजन ये प्रोग्राम जारी तो अमी शेखुल आलम रहमतुल्लाह सन तालीमात यथ मॉडर्न दौरस मज कित पे तमिच जरूरत ताकि सोन समाज सोन ओंद पोक यह रोज तमाम जराइमों निश फ्री। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। हरियाणा के पंचकुला से हुआ टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम ने किया शुभारंभ। बोले 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य।
दिल्ली में हुई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की समीक्षा बैठक के बाद दीपक बाबरिया का बयान, 10 से 15 सीटों पर हमारा वितरण गलत, मैंने जिम्मेदारी लेते हुए सौंपा था इस्तीफा। सोनीपत पुलिस को मिली कामयाबी, देश भर के 1931 लोगों से तकरीबन 9 करोड़ की ठगी करने वाले 8 शातिर गिरफ्तार। जिंद यौन शोषण मामले में महिला आयोग ने डीजीपी से 10 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट, 1 महीने बाद भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच नहीं हुई पूरी। जिंद के तत्कालीन एसपी सुमित कुमार पर है सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ यौन शोषण के आरोप। रोहतक में शादी समारोह में फाइनेंसर की हत्या, किलोई गांव में शादी में आए फाइनेंसर मंजीत पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, फाइनेंसर की मौत। हिसार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, गुप्त सूचना के आधार पर होटल में पुलिस की रेड, होटल मैनेजर समेत 3 युवक युवतियों को लिया गया हिरासत। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का भी पहुंचने का कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कल शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। रियासी जिले में पहली बार मुनक्किद की गई 2 रोज़ा वूशो चैंपियनशिप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इसमें तकरीबन 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। इसका एहतमाम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जिला वूशो ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। इसका मकसद बच्चों में वूशो के खेल के बारे में शऊर को बढ़ाना और इसके काबिल बनाना था। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है हमारे यहाँ पर। वेट कैटेगरी है जूनियर, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। ये वेट कैटेगरी से गर्ल्स और बॉयज़ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी 25 स्कूलों से बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। लगभग 200-250 बच्चों ने हमारे यहाँ पर कल सब जूनियर था और आज ये जूनियर सीनियर है। 250 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है और ये JNK स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट JNK वुशु एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर टूर्नामेंट कराई जाती है और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के द्वारा। और हमारे जो चीफ कोच हैं द्रोणाचार्य वाडी श्री कुलदीप हांडू जी, जो फर्स्ट द्रोणाचार्य वाडी हैं JNK के, वो ही वुशु को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वूश करते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन हो रहा है। स्टेट चैंपियनशिप आगे जनवरी में होती है। यहाँ से जो बच्चे हमारे विनर आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो स्टेट खेलने जम्मू जाएंगे और नेक्स्ट जो उनका मेडल होगा वहाँ पे वो नेशनल के लिए जाएंगे। नेशनल के बाद हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। इंटरनेशनल में जिनका मेडल्स आते हैं वो आगे एशियड खेलते हैं। एशियड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल सकते हैं बच्चे। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनको फ़ायदा सर, यहाँ पे इनको जब नेशनल मेडल हो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी SR के द्वारा इनको गवर्नमेंट जॉब देती है। 2 साल से लगातार चाह रहा हूँ। तो इस गेम में सबसे पहले तो मिक्स मार्शल आर्ट आता है। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। इस गेम से बहुत सारे प्लेयर्स की जॉब भी लगी है। जम्मू से हमारे सूर्यभानु प्रताप सिंह भैया और हमारे DSP कुलदीप हांडो सर, वो भी DSP इस समय इस गेम से गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज हो रही है। हम चाहते हैं हर साल ऐसी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज हो और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहे हर स्टूडेंट। शुपिया की 12 साला लड़की ने कौमी सतह के खेल में शानदार कारकर्दगी दिखाई। आयशा बिनते आमिर ने हरियाणा में मुनक्किदा सब जूनियर कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया। आयशा ने कहा कि उसके वालिदैन और कोच की हिमायत ने उसे कौमी सतह पर तमगा जीतने की तरगीब दी। वो बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा लेना चाहती है। सर मैंने नेशनल खेला है हरियाणा में और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर मैं खुश हूँ बहुत कि नेशनल में मेडल निकाला है, उसके लिए बहुत खुशी है। आगे का गोल है अब नेशनल में गोल्ड निकालने का गोल है और आगे ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं। जो हमारा ये अचीवमेंट है, ये JNK में 4 सेंटर्स हैं हमारे खेलो इंडिया सेंटर के। उनमें से पहली बार हमारी किसी भी कश्मीरी लड़की का पहली बार ये ख्युर्गी में यानी कि फ़ाइट में हमारा मेडल आया, जो कि अभी 45 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी बच्चे ने मेडल लाया, वो भी कश्मीर की एक लड़की ने, जो इससे पहले नहीं हुआ था ओलंपिक जैसे स्पोर्ट में, जो कि ताइक्वांडो है। नेहरू युवा केंद्र लेह ने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स लेह के ताउन से 1 रोज़ा ज़िले सतह के युवा उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया। फोटोग्राफी, डिक्लेमेशन मुकाबला, सकाफती मेला, शायरी, पेंटिंग मुकाबले में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया गया। आज हम सभी यहाँ पे एक अच्छे मौके पे जमा हुए हैं, जिसका मकसद है युवा उत्सव को मनाना। युवा उत्सव
एक तकरीब नहीं बल्कि एक तहरीक है, जिनमें हमने तरह तरह के स्कूल से बच्चों को यहाँ लाकर एक पंच प्राण के ऊपर थीम के ऊपर इस साल जो युवा उत्सव का थीम है वो पंच प्राण है। पंच प्राण के ऊपर बच्चे जो है बच्चों ने पेंटिंग की, पोइट्री लिखी और डिक्लेमेशन कंटेस्ट भी किया, फोटोग्राफी भी थी। और पंच प्राण जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस साल की थीम जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच प्राण दिए हैं, जो पंच प्राण के ओहद पे जो हर एक भारतीय को अपने दिल व दिमाग में बसानी चाहिए। फायर एंड सर्विस बेदारी के बाद लेह में साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगाही का इनकाद किया गया। आगाही सेशन का एहतमाम अलगाह लद्दाख पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज लेह ने किया था। SSP UTDRF फायर एंड इमरजेंसी प्रदीप सिंह ने शिरकत की। SP लेह और लद्दाख पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। देखिए, ये तो रेगुलरली हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें कि लोगों को जनरली और ख़ासकर आज स्पेसिफिक जो है होटल एसोसिएशन जो है उनके ओनर्स को बुला के उनके जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनको बुला के थोड़ा सा फायर सेफ्टी के बारे में बताया गया, उसका प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और प्रिवेंट कैसे करना है। तो सारी कुछ डेमोज यहाँ पे रखे गए, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए यहाँ पे। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर कराना है कि आग के जो इंसिडेंट लद्दाख में आप देखते हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जितनी भी कमी पेशियाँ हैं ताकि उनके लेवल पे जो है वो ठीक करें, उसके बारे में सब कुछ बताया गया। उसके बाद इनको नेशनल बिल्डिंग कोड जो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई कि कौन कौन सी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और अगर कोई कानून बनता है या कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट ड्यूटी की तरफ से आती हैं, डायरेक्शंस आती हैं, तो उसका जो मकसद होता है वो होता है लोगों का अपने फ़ायदे के लिए होता है। अगर किसी होटल में अगर सारे फायर सेफ्टी मेजर्स जो उन्होंने अपनाए होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी का अपना फ़ायदा है। हुकूमत की कौमी आयुष मिशन स्कीम के तहत दी आबादियों को काबिल रसाई और जामिया सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए मुतादिद आयुष मराकज़ कायम किए गए। उनका मकसद दवाई के रिवायती निज़ामों के ज़रिए सेहत तंदुरुस्ती को फ़रोग देना है। ऐसा ही एक इक़दाम केगाम शोपियां में सरकारी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए सेहत की देखभाल का मरकज़ बन गया है। ये सेहत मरकज़ आयुष मिशन की कामयाबी के सबूत के तौर पर खड़ा है। हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो घर पर भी रख सकते हैं। इसके जो यूजेस है, इसके जो फ़ायदे हैं वो हम उनको बताते हैं और यहाँ से भी उनको देते हैं। प्लांट्स हमारी जो आशा वर्कर्स है उनको वो ले जा रही हैं, यहाँ से उनको दे रहे हैं। जो घर मांगना चाहे उसको हम दे सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं वो, और उसके जो हम फ़ायदे उनको बता रहे हैं वो यूज़ करते हैं उनको। मतलब फ़ोन करके उनको बुलाते हैं, आपने इस महीने का दवाई लिया नहीं है। मैंने इनको लोगों का ख्याल सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पर। और तकरीबन हर कोई दवाई जो यहाँ पर यूनानी है वो यहाँ पर देते हैं, इनको अंदर से देते हैं। ये मैंने 100 बार देखा कि हाथ भरे होते हैं लोगों के दवाइयों से। जी सर, हम ये नहीं कहेंगे कि दवाई नहीं मिलता, मगर मिलता है यहाँ पर। ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये तो एक तरफ से हम कहेंगे कि अभी तक ये गवर्नमेंट की एक किस्म की नाकामी है कि लोगों तक जो ऐसे जो मेडिसिन है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसकी तरफ लोगों को ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते हैं ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ बढ़े। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि लोगों को अवेयर करे, अवेयरनेस कैंप किए जाए ताकि आयुर्वेद के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान भारत की तरफ जुड़ जाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियां। CRPF की 163वीं बटालियन ने अपने शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला कुलगाम के काजीगुंड के PHC वांगुंड में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया। सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। डॉक्टर्स ने मरीजों को तिबी मशवरे और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए। जो हमारा जो मकसद है कि जो हमारा और CRPF और जो आम पब्लिक के बीच में मुझे लगता है कि एक अच्छा रिश्ता एक कायम होना चाहिए, ताकि वो ऐसा रिश्ता कायम, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दराज से भी हैं, और एक अच्छा रिश्ता कायम होने से ये रहेगा कि आपस में कभी हमारी कोई समस्या है तो हम उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ की आवाम की कोई समस्या है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनके और भी ऑफिसर्स हैं, हमारा यूनिट हेडक्वार्टर है। कभी भी किसी टाइम भी उनको कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे जो भी
उचित है, जो सही है, वो उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। ये हमारा यहाँ की आवाम से एक वादा है। काजीगुंड के टाउन हॉल में ब्लॉक सतह की मीटिंग बुलाई गई थी और इसकी सदारत जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन मोहम्मद यूसुफ गोरसी के अलावा डीडीसी वेसुक काजीगुंड बिलाल अहमद देवा ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत अनंतनाग और दीगर ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत कई अहम ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। मीटिंगों का मुद्दा और मकसद यही होता है कि लोगों के साथ अपने जितने भी कंसर्न ऑफिसर साहिबान थे, लोगों के जो मसले मसाइल थे, उन्होंने खुद यहाँ के अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताया कि हमारे गांव में, हमारे महल्ले में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। उस रिलेटेड ये यहाँ पे मीटिंग थी और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का, निसार साहब का और पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कि जिन्होंने यहाँ पे मीटिंग ली और इस मीटिंग का यही से हम बड़े मसले हमारे जो है, बड़े मुद्दा जो उनके हैं वो हल हुए हैं और इंशाल्लाह हम तवक्को और उम्मीद करते हैं जितने भी यहाँ पे मसले उठे, हमारे जितने भी हायर अप से, आप जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट से, कि उन्होंने वो नोट किया और आने वाले वक्त में इस मीटिंग का जो मकसद है उसका कश्मीर